हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि जो पेंशन और हायर वेजेस जो अप्लीकेबल होगा उसकी पेंशन कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो वो लेटेस्ट अभी पीएफ की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया, इसमें वो फॉर्मूले के बारे में भी बताया गया। तो वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ जो सर्कुलर है उसके साथ में, और हम एक्सेल शीट में भी साथ में शेयर करेंगे, और जो एक्सेल का फॉर्मेट है वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो इस वीडियो तक अंत तक जरूर बने रहे, जिस वजह से आप अपनी पेंशन और हायर वेजेस जो अप्लीकेबल होगी वो कितनी आपको पेंशन मिलने वाली है, और जो अगर आप हायर पेंशन और वेजेस पे अप्लीकेबल आप उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होती तो आपको कितनी पेंशन मिलनी है, तो पूरा कैलकुलेशन इस एक्सेल के सीट के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मिलते रहेंगे आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेटेड और अपने आप में आप अपनी जानकारी रख सके। तो दोस्तों, जो आपको नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन आपको पता है कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप अपना आसानी से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं जो सर्कुलर के बारे में, सर्कुलर आप ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन ऑफ ऑप्शंस, जॉइंट ऑप्शन, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो ये पेंशन कैसे कैलकुलेट करें अगर कोई मेंबर हायर वेजेज और पेंशन के लिए अप्लीकेबल होता है। तो अभी दोस्तों आपकी प्रोसेस चल रहा है, इसकी जो लास्ट डेट होगी एम्प्लॉयर अपना एडिट कर पाएगा जो होगी 30 सितंबर 2023 अप्रूव डेट रहेगी। उसके बाद में एलिजिबल हो गया वो आपको मेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, या एम्प्लॉयर से आप पता कर सकते हैं, अपने ट्रैक क्लेम स्टेटस से पता कर सकते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं। दोस्तों, अगर आप एक पेंशन और हायर वेजेस के लिए अगर आप अप्लीकेबल है तो, और आप 1/9/14 से पहले रिटायरमेंट हो जाते हो, तो उसकी जो पेंशन की कैलकुलेशन होगी वो आपकी लास्ट 12 मंथ की एवरेज सैलरी आपको डेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम मेंबरशिप से आपका लिया जाएगा। अगर आप 1/9/14 के बाद में रिटायरमेंट होते हो और आप हायर वेजेस पेंशन के लिए मतलब जो डिडक्शन उसके लिए एलिजिबल होते हो, तो उस केस में आपको लास्ट 60 मंथ का एवरेज आपका कैलकुलेशन में आपका यूज लिया जाएगा। शायद आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो चलते हम एक्सेल शीट पे, जिस वजह से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जो मैंने फॉर्मूला, आपको पता है कि फॉर्मूला जो पहले से चलता आ रहा है वही फॉर्मूला हम इसमें डिस्कस करेंगे। कोई इसमें फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। जब आप पेंशन ईपीएस 95 का एक्ट या रूल्स में आप जाएंगे तो आपको उसमें मिलेगा मंथली मेंबर पेंशन इक्वल पेंशनेबल सैलरी इनटू पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाय 70। तो यही फॉर्मूला अभी है और आगे भी यही चलता रहेगा। जो चेंजेस है वो हम डिस्कस करेंगे। जो ये ओल्ड वाला फॉर्मूला आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो ये नॉर्मल पेंशनर जो हायर वेजेस पेंशन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ये जो नॉर्मल एम्प्लॉय है, जो पेंशन डिडक्शन हो रहा है, जो लिमिट में डिडक्शन हो रहा है, ये उन लोगों के लिए। इसके लिए पोर्टल भी बना रखा। पोर्टल में जो डिडक्शन जो कैलकुलेट करता है वो हमारा मैच हो रहा है नहीं हो रहा, हम इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो इसमें कुछ कंडीशंस है जिस वजह से जो हमारा हायर वेजेस पेंशन और इस वजह से वो ज़्यादा आपका डिफरेंसेस मिलने वाला है। सबसे पहला इसमें कंडीशन है, जब आप पेंशनेबल सैलरी लेते हो तो इसमें आप मैक्सिमम 15,000 से नहीं ले सकते अगर आपकी एग्जिट डेट 1/9/14 के बाद की है। अगर आप 1/9/14 से पहले हुए हैं तो आपकी मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी रहेगी 6,500 रुपीज़, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो अगर आप जैसे कैलकुलेट करते हो, अगर आपको एक्चुअल में जैसे मान के चलते हैं कि अगर जो पेंशनेबल सैलरी वो 30,000 बनती है और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1/1/1997 एग्जिट 31 दिसंबर 2021, तो टोटल सर्विस बनती है आपकी 25 साल की। तो इसमें हम कंडीशंस अब कैलकुलेट जो करता है वो करता है कि आपके जो 2 टाइप से इसमें वर्किंग होती है। पहले जो कैलकुलेट करेगा वो 31 अगस्त 2014 तक कैलकुलेट करेगा, क्योंकि उसमें कंडीशन होती है कि आपकी जो मैक्सिमम लिमिट रहेगी पेंशनेबल सैलरी वो 6,500 रुपये ही आप रख पाएंगे। तो इसमें जो हमारी जो सर्विस बनती है वो 17.65 ईयर्स बनती है 31 अगस्त 2014 तक। तब उस केस में हमारी पेंशन बनेगी 1639.63 रुपये। तो हमने किया पेंशनेबल सैलरी मतलब मैक्सिमम 6,500 रुपये इंटू डिवाइडेड बाई सर्विस 17.657 एंड डिवाइडेड बाई 70, तो इतना आपका दिखेगा। आपको स्क्रीन पे फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर आपको कैलकुलेट करना है 31 अगस्त 2014 के बाद में, और जिन्होंने एग्जिट किया 31 दिसंबर 2021 तक की, इनकी सर्विस बनती है 7 साल पॉइंट समथिंग 3.4 ईयर्स। तो इसका कैलकुलेट करेगा मैक्सिमम आपको यहाँ पे 15,000 कर देना इंटू टोटल जो आपकी सर्विस 7.35 डिवाइडेड बाई 70, तो हमारा इतना बनने वाला। तो आप डिवाइड करोगे तो 3213 रुपये आपको मंथली पेंशन मिलने वाली है एज ए नॉर्मल पेंशन जो मिलेगी। यही अगर आप कैलकुलेट आप पोर्टल पे माध्यम से करते हो तो आपको इसमें आपको आप देखोगे तो वही मैंने डिटेल इसमें सेम टू सेम डाली, डेट ऑफ बर्थ डाली, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाली 31 दिसंबर 21, एनसीपी डेट हमारी 0। तो इसमें जो पेंशन अप्लीकेबल होगी वो 1 जनवरी 2022 से अप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि एग्जिट डेट 31 दिसंबर है और आप इसी डेट को 58 साल के होते। तो पेंशनेबल सैलरी मैंने 15,000 डाली है। आप इसमें देखोगे मेरी 58 साल कब होती है, फिर मिनिमम एवरेज डेट 1/1/2022 होगी। तो ये वैसे कैलकुलेट करता है। अगर आप 31
अगस्त 2014 का आपका डेज इतने बनते हैं 6445 डेज, और 31 अगस्त 2014 के बाद में डेज बनते हैं 2680। तो इसको आप डिवाइडेड बाय 35 करोगे तो वो ईयर्स आ जाएंगे। टोटल आपकी पेंशन मंथली बनेगी वो 3213 होगी। जो हमने एक्सेल में कैलकुलेट किया वो बिल्कुल मैच हो रहा है। तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला वो करेक्ट है, जो हमने कैलकुलेट किया वो भी करेक्ट है, हमने पूरा हमने मैच करा दिया। अब जो नया फॉर्मूला है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें डिफरेंसेस क्या। फॉर्मूला सेम टू सेम है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं। जो चेंजेस है वो है कि जो मैक्सिमम लिमिट है, जैसा कि 1/9/14 से पहले अगर आप रिटायरमेंट हो तो आपकी जो पेंशनेबल सैलरी होने वाली थी वो 6500 थी, लेकिन अब जो पेंशनेबल सैलरी रहेगी वो लास्ट 12 मंथ की एवरेज पेंशनेबल सैलरी रहेगी डेट ऑफ एग्जिट। तो आगे हम एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे। आपको ये फॉर्मेट है पूरा एक्सेल का, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगर आप 1/9/14 के बाद में अगर आप रिटायरमेंट होते हैं तो उस केस में, और आप हायर वेजेस पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उस केस में आपका लास्ट 60 मंथ की एवरेज पेंशनेबल जो सैलरी है वो आपकी ली जाएगी। तो ये ऐसा कैलकुलेट होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट थी वो हट जाएगी हायर पेंशन कैलकुलेशन फॉर्मूले में। तो हम चलते हैं अब, जो आप अगर आप 1/9/14 से पहले रिटायरमेंट होते हो तो आपको लास्ट 12 मंथ, जैसे आपने 31 दिसंबर 21 को छोड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 31 अगस्त 2014 को छोड़ा है, उससे पहले छोड़ा है, तो उससे के लास्ट 12 मंथ्स की आपको यहाँ पे पेंशनेबल सैलरी डालती है, मतलब EPS वेजेस। या आपको नहीं पता तो आपको जो आप एम्प्लॉयर से पूछ सकते हैं, या आपने जो फिल करके दिया होगा उसमें अभी आप चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल बेसिक क्या है, वो आप डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने लास्ट 12 मंथ की डाल दी। तो इसमें एग्जिट डेट में ये ना लेके अगर आप एग्जिट डेट दूसरी लेंगे, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, अगर मैं आपको इसमें जैसे 31 अगस्त 2014 तो हमारा इतना बनेगा 8904 रुपये, क्योंकि ये हमने रिटायरमेंट लिया है 31 अगस्त 2014 तक का। अगर इसके बाद में कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद में रिटायरमेंट होते हैं तो वो आपकी कितनी पेंशन बनती है, तो हमारी बनती है 8904 रुपये। और अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो इसमें जो हमारी पेंशन बनती है वो बनती है हमारी ओनली 1639 रुपये। तो कितना डिफरेंस है, आपको 4-5 हज़ार रुपये का आपको डायरेक्ट आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर आप 1/9/14 के बाद में रिटायरमेंट होते हो तो उस केस में आपका क्या होगा, लास्ट 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ एग्जिट मेंबरशिप। तो ये आपको जैसे आप 31 दिसंबर 2021 का आपका लास्ट है, तो हमारे 1/1/17 से लेके जो आपका 31 दिसंबर 2021 तक की जो EPS वेजेज या एक्चुअल बेसिक बोलते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना, जिस पे आपकी एक्चुअल पेंशन आपको डिडक्शन होने वाली है। तो यहाँ पे एवरेज हमने निकाल लिया लास्ट 60 मंथ्स का। फिर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग EPS एग्जिट डाल देना, पेंशनेबल सर्विस टोटल ऑटोमेटिक काउंट कर लेगा, और फिर आपकी कितनी पेंशन आपको मिलने वाले 10,714 रुपये। जो डिफरेंस मिलता है वो 7,501 रुपये का। अगर आप पेंशन और हायर वेजेज के थ्रू जाते हो तो आपको 10,714 रुपये का बेनिफिट होता है। अगर इससे कम के अगर आप नॉर्मल पेंशन के लिए जाएंगे तो आपको ओनली जो 3300 रुपये समथिंग आपको मिलने वाला है, जो आपका डिफरेंस रहेगा 7,501 का। तो ऐसे आप आसानी से कैलकुलेट अपनी पेंशन कर सकते हैं, जिससे आपको कौन कितना बेनिफिट मिलेगा या नहीं है, आप इसके माध्यम से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, नोटिफिकेशन भी वहीं मिलेगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथ वालों को शेयर कीजिए, जिस वजह से आपको ऐसे ही अपडेट हम मिलते रहे। आपका सब्सक्राइब करने में सर आपका बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारे लिए एक सब्सक्राइब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।